एक बिस्किट जो कि केवल 5 रुपए में बिकता है, वो कैसे दुनिया का हाईएस्ट सेलिंग बिस्किट बन गया। ये सिर्फ एक ब्रांड बिल्डिंग की कहानी नहीं है, ये है अपने हजारों डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क की रोजी रोटी बचाने की, अपने आप को एक राजा स्टैब्लिश करने की। ये है सिंपल स्केल स्ट्रैटेजी और सर्वाइवल टेक्निक्स यूज करने की। पार्ले जी की ये कहानी आज मैं आपको बताता हूँ थ्रू दीज 5 स्ट्रॉन्ग इंपैक्टफुल पॉइंट्स, जो कि आपका दिमाग हिला देगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए समझते हैं। दोस्तों, उड़ान का नाम आप सुने होंगे। एक B2B प्लेटफॉर्म है, वो मैन्युफैक्चरर्स और रिटेलर्स को कनेक्ट करता है। वो काफी पॉपुलर हो रहा है और उन्होंने पार्ले को अप्रोच किया फॉर गेटिंग देयर पार्ले जी बिस्किट डायरेक्टली फ्रॉम पार्ले। बट पार्ले ने क्लियरली कंडीशन करा दिया कि भाई अगर आपको पार्ले जी चाहिए तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू ही जाना पड़ेगा। उड़ान ने इस कंडीशन को चैलेंज किया सीसीआई के सामने, यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये कहते हुए कि भाई पार्ले जी की ये डोमिनेंस बहुत अनफेयर है, क्योंकि पार्ले जी इज अ मस्ट हैव प्रोडक्ट फॉर एनी रिटेलर। बट पार्ले ने बोला कि उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सिर्फ एक बिजनेस मॉडल नहीं है, वो हजारों फैमिलीज की रोजी रोटी का एक जरिया है। और उड़ान जैसे प्लेयर्स अगर आएंगे तो भाई इनकी फैमिलीज की हालत खराब हो जाएगी एंड दे विल गो जॉबलेस एंड अनएम्प्लॉयमेंट विल राइज। सो होना क्या था, अनएम्प्लॉयमेंट का वर्ड यूज किया और सीसीआई रूल्ड इन फेवर ऑफ पार्ले कि भाई इनकी लेगेसी बचनी जरूरी है, क्योंकि इनकी लेगेसी मींस इनकी डिस्ट्रीब्यूटर्स की रोजी रोटी। एंड इससे ट्रस्ट बना कि भाई ट्रेडिशनल मॉडल्स भी अच्छी तरह से आज भी वर्क कर सकते हैं। पर मेरे को इस केस ने एक सवाल पूछने के लिए मजबूर कर दिया कि कैसे पार्ले जी ने अपनी 83% मोनोपोली एस्टैब्लिश की है। आइए इसी को समझते हैं। पार्ले की शुरुआत हुई थी 1929 में, जबकि बिस्किट्स नहीं बल्कि वो ऑरेंज कैंडीज बनाता था, क्योंकि उस टाइम बिस्किट्स तो भाई ब्रिटिश लग्जरी आइटम थी, बहुत महंगी थी। अब 1939 में पार्ले ने ग्लूकोज बिस्किट्स बनाना स्टार्ट किया ताकि वर्ल्ड वॉर 2 के जो सोल्जर्स हैं वो एक सिंपल अफोर्डेबल बिस्किट अफोर्ड कर पाए। इंडिपेंडेंस के बाद ये नाम हुआ पार्ले ग्लूको, जो कि हर एक इंडियन घर का एक हिस्सा बन गया था। बट 1960s में आए ब्रिटानिया और ऐसे बड़े कॉम्पिटिटर्स एंड पार्ले डिसाइडेड टू ब्रांड देमसेल्व्स इवन बेटर, स्पेशली दिस पार्ले ग्लूको प्रोडक्ट, एंड ये बन गया पार्ले जी विद दैट क्यूट लिटिल गर्ल, जो कि आज हर पार्ले जी पैक का एक ब्रांड एम्बेसडर बनी रहती है। अब ये सिंपल और रिलेटेबल पैकेजिंग एंड ब्रांडिंग हर घर में कनेक्ट करने लगा एंड पार्ले जी बिकेम द मोस्ट पॉपुलर बिस्किट एंड इट कंटिन्यूज टू बी दैट। बट ये सब कैसे पॉसिबल हुआ, आइए समझते हैं वो 5 क्विक बिजनेस स्ट्रेटजीज। पॉइंट नंबर 1, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। पार्ले जी दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है। वो हर महीने 100 करोड़ पैकेट्स प्रोड्यूस करता है एंड इतना बड़ा प्रोडक्शन मतलब अफोर्डेबिलिटी इन यूनिट इकोनॉमिक्स। पॉइंट नंबर 2, एफिशिएंट सप्लाई चेन। अब अगर आप ये इंडस्ट्री को थोड़ा भी समझते हैं आपको पता होगा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक बहुत ही बड़ा कॉस्ट है, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ पेट्रोल बट बिकॉज ऑफ द ट्रांसपोर्ट, बिकॉज ऑफ द इंश्योरेंस एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट गोज इनटू दिस एंटायर थिंग इंक्लूडिंग रोड टैक्स, स्टेट टैक्स वगैरह वगैरह। पार्ले ने क्या किया, पार्ले बिकॉज ऑफ इट्स ऑफ कोर्स मनी दे वर एबल टू हैव 130 फैक्ट्रीज जहां पे ये पार्ले जी प्रोड्यूस हो सकता था, एंड यही उन्होंने किया। एंड इसी रीजन के कारण पार्ले इज स्टिल एबल टू प्रोवाइड इट्स बिस्किट फॉर जस्ट 5 रुपीज। पॉइंट नंबर 3, मोस्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट, श्रिंकफ्लेशन। आपको ये नहीं पता होगा ये वर्ड, ये मैगी भी यूज किया, ये बहुत लोग यूज किए, चिप्स के पैकेट्स आज भी यूज करते हैं। पार्ले ने वही चीज किया, श्रिंकफ्लेशन। एक 4 रुपए का पैक जो कि पहले 100 ग्राम का था, आज वही पैक 50 ग्राम का है। इससे क्या हुआ, बिना प्राइस बढ़ाए दे वर एबल टू मैच अप टू द इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन कॉस्ट एंड रॉ मटेरियल कॉस्ट एंड एबल टू सेल देयर प्रोडक्ट। ये एक मेंटल स्ट्रैटेजी है, क्योंकि इंडियन कंज्यूमर्स एंड इन जनरल कोई भी कंज्यूमर्स दे एसोसिएट टू प्राइस चेंजेस मच मोर देन वेट और वॉल्यूम चेंजेस। श्रिंकफ्लेशन का गेम यही है। पॉइंट नंबर 4, मार्केटिंग। पार्ले ने अपने मार्केटिंग के लिए बहुत कोई एक्सपेंसिव एडवर्टाइजर्स, एम्बेसडर्स, फैंसी एंडोर्समेंट्स कुछ नहीं किए। उन्होंने एक लड़की को, एक इमेजिनरी कैरेक्टर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया और उसी को ट्रेडमार्क कर लिया। उसी के साथ लोग कनेक्ट करने लगे एंड आज डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स, रिटेल नेटवर्क्स, इंडियन हाउसहोल्ड्स, हर कोई वो आइकॉनिक गर्ल को एसोसिएट करता है
very similar to what Amul has done for its butter products. Point number 5, taste and quality consistency. अब अगर आप देखोगे पार्ले का हर एक बिस्किट टेस्ट, क्वालिटी, टेक्सचर, शेप, माइनर चेंजेस, हर कुछ ने एक स्टैंडर्डाइज्ड वे में अप्रोच किया है. इससे नॉट जस्ट प्रोडक्शन बहुत ऑप्टिमाइज हुआ और अफोर्डेबल हुआ, बट साथ ही साथ हर एक इंडियन हाउस होल्ड में वही बिस्किट एसोसिएट होने लगा कि भाई जब भी मैं वो पार्ले जी का पैक खोलूं तब वही सेम बिस्किट मेरे हाथों में निकले. ये कनेक्शन बहुत जरूरी है क्योंकि इंडिया इज ए इमोशनल कंट्री जहां पे इमोशंस बहुत मैटर करते हैं, और ऐसे ही स्ट्रैटेजीज अगर आप भी अंडरस्टैंड करते हैं, आप भी उतने इमोशनली कनेक्ट करते हैं एक ब्रांड के साथ, तो YouTube भाई को बताइए और इस ब्रांड को भी सपोर्ट करिए. सब्सक्राइब टू YouTube so that you understand how these strategies work, and I'll meet you in the next video with another interesting case study. Bye bye.